गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में कक्षा 9th ए विषय गृह विज्ञान में जैसा कि चैप्टर ही चल रहा है प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा में बच्चों पिछले दिनों प्राथमिक चिकित्सक के गुण बताए। आज उसी के आगे प्राथमिक चिकित्सक के कर्तव्य, जैसा कि सामान्य बोलचाल की भाषा में बच्चों प्राथमिक चिकित्सक के गुण और कर्तव्य दोनों एक ही लोग मानते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। गुण अलग है, कर्तव्य अलग है। गुण और कर्तव्य में दोनों में परिवर्तन है। हमने पिछले दिनों गुण के बारे में अध्ययन कराया। आज जो है प्राथमिक चिकित्सक के कर्तव्य के बारे में अध्ययन किया जाएगा। बच्चों, प्राथमिक चिकित्सक के विभिन्न प्रकार के तमाम तरह के कर्तव्य निर्धारित होते हैं, जिसकी वजह से उसका प्रचार प्रसार, उसकी दिनचर्या, उसका हाव भाव बड़ा माना जाता है। बच्चों, निम्नलिखित प्रकार के कर्तव्य हैं। उसमें नंबर 1, प्राथमिक चिकित्सक को चिकित्सक के आने तक घायल की पूरी तरह देखभाल करनी चाहिए, जिससे घायल की स्थिति अधिक गंभीर ना हो जाए। यदि चोट के कारण शरीर से रक्त निकल रहा है तो उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। यह एक चिकित्सक का मुख्य गुण है। उसके बाद प्राथमिक चिकित्सक को रोगी की प्रारंभिक देखभाल के साथ साथ डॉक्टर को बुलाने को भी व्यवस्था करनी चाहिए। जिस व्यक्ति को डॉक्टर के पास भेजा जाए उसे रोगी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे डॉक्टर पूरी तैयारी के साथ आ सके। प्यारे बच्चों, एक तरह से कह लीजिए प्राथमिक चिकित्सक और डॉक्टर, कुछ लोग प्राथमिक चिकित्सक को ही चिकित्सक के नाम पर ही उसको डॉक्टर मान लेते हैं, चिकित्सक मान लेते हैं। लेकिन प्राथमिक चिकित्सक ट्रेंड नहीं होता है, चिकित्सक ट्रेंड होता है। प्राथमिक चिकित्सक का तात्पर्य हो गया पहली बार, दुर्घटना के पहली बार या तुरंत बाद किया गया उपचार ही प्राथमिक उपचार माना जाता है। इस तरह से बच्चों दोनों में अलग अलग गुण होने चाहिए, दोनों में अलग अलग कर्तव्य होने चाहिए। प्राथमिक चिकित्सक के अलग गुण हैं, प्राथमिक चिकित्सक के अलग कर्तव्य हैं, डॉक्टर का अलग कर्तव्य यानी चिकित्सक का अलग कर्तव्य है। पहली बार किया गया उपचार वह प्राथमिक उपचार ही कहलाता है, प्राथमिक चिकित्सक ही कहलाता है, लेकिन वह ट्रेंड भी हो सकता है, अनट्रेंड भी हो सकता है। इस तरह से बच्चों रोगी के पास भीड़ एकत्रित नहीं होने देना चाहिए, यह उसका कर्तव्य होना चाहिए। यदि डॉक्टर के पास कोई गंभीर अवस्था में रोगी आ जा रहा है तो वहाँ देखने वालों की काफ़ी भीड़ हो जाती है, तो इस तरह से वहाँ भीड़ एकत्रित नहीं होने देनी चाहिए। रोगी को हवादार स्थान पर लिटाना चाहिए तथा उसे पूरा विश्राम देना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए एक प्राथमिक चिकित्सक को। बच्चों, उसके बाद जो है गर्मी, घबराहट अथवा दम घुटने के से यदि रोगी मूर्छित हो गया हो तो उसे खुली हवा में लिटाने का प्रयास करना चाहिए या खुली हवा में लिटाना चाहिए। यदि उसे बेहोशी की स्थिति हो रही है या मूर्छा होने की स्थिति हो रही है तो उसे हवादार स्थान पर रखने का प्रयास करना चाहिए। ये प्रयास करना चाहिए बच्चों।
उसके बाद उसके कपड़े जो है प्रयास करना चाहिए कि जो उतारने वाले कपड़े हैं उसे उतार देने चाहिए, उसे हवादार स्थान पे ले जाना चाहिए, हवादार स्थान पे रखना चाहिए रोगी को, जिससे उसे खुली हवा शुद्ध वायु प्राप्त हो सके। यदि वह पानी में डूबा हुआ व्यक्ति है तो उसे पेट के बल लिटाकर उसे कमर की तरफ से कुछ दबाने का प्रयास करना चाहिए। इससे ऐसा प्रयास करने से मूर्छा की स्थिति में रोगी को वश ढीले करके उसे कृत्रिम रूप से श्वास देने का भी प्रयास करना चाहिए। यदि व्यक्ति मूर्छे या बेहोश की स्थिति में हो रहा है तो उसे कृत्रिम श्वसन की भी व्यवस्था करनी चाहिए। जैसा कि हमने कृत्रिम श्वसन के बारे में कई विधियां भी बताई थी, सिल्वेस्टर विध, लाबोर्ड विध, कृत्रिम श्वसन के मुख में फूंकने की विधि, ये सारी चीज़ें जो बताई थी, इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए बच्चों। कृत्रिम श्वसन देने से उस रोगी का जीवन बच सकता है। बच्चों, यदि व्यक्ति की किसी विषैले कीड़े अथवा बिच्छू के काटने से बेहोशी हुई है तो उसे भी रोकने का प्रयास करना चाहिए। उसे रोकने का प्रयास करने के लिए जैसे कोई विषैला जानवर या जीव काट लिया है तो काटे हुए भाग से थोड़ी ऊपर एक बंध लगा देनी चाहिए, किसी चीज़ से, किसी रस्सी से या कपड़े से ही बांध देना चाहिए। बांधने से उसकी विष जो है, जीवाणु की विष पूरे शरीर में नहीं फैल पाएगी और काटे हुए स्थान पर थोड़ा सा चीरा लगा देना चाहिए जिससे शरीर से विषैले रक्त निकल सके। इससे रोगी व्यक्ति को बचाया भी जा सकता है। बच्चों, इस तरह से यदि रोगी की हड्डी टूटने की आशंका है तो रोगी के घायल अंग को हिलाने डुलाने नहीं देना चाहिए। हड्डी अपने स्थान से ना हटे इसका प्रयास करना चाहिए। इस तरह से एक प्राथमिक चिकित्सक का इस तरह से कर्तव्य होना चाहिए कि रोगी की स्थिति को भयावह होने से बचाया जा सके। अब बच्चों आती है बात, ये तो रहा प्राथमिक चिकित्सक के कई कर्तव्य, अब बात आती है प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में आवश्यक उपकरण। बच्चों, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स एक तरह से एक बॉक्स होता है, उसमें चिकित्सा से संबंधित तमाम सामग्रियां रखते हैं, जिसको कहीं पर भी ले जाने पर कहीं पर भी व्यक्ति की सूचना मिलने पर या किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटना हो जाने पर उस फर्स्ट एड बॉक्स को ही ले जाकर उस व्यक्ति का इलाज किया जा सकता है। उसमें एक फर्स्ट एड बॉक्स जो प्राथमिक चिकित्सा पेटिका कहलाती है या प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स कहलाता है, उसमें या बैग ही क्यों न हो, उसमें विभिन्न प्रकार की चिकित्सा से संबंधित अपने जहाँ तक संभव हो छोटी मोटी चीज़ें, कुछ दवाइयाँ रख लेनी चाहिए। उसमें से आप मौके पर पहुंचकर उसका तत्काल कुछ फर्स्ट एड मतलब इलाज कर सकते हैं। जैसे अब उसमें स्वच्छ रुई का पैकेट रख सकते हैं, उससे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई घायल हुआ है या चोटिल हुआ है या चोट लगी है, रक्त निकल रहा है तो साफ रुई से उसको साफ किया जा सकता है। उसके बाद बरनाल रख लेना चाहिए। बरनाल से यदि व्यक्ति जला हुआ है तो जले हुए व्यक्ति पर बरनाल लगाने से उसे राहत मिल सकती है, फायदा मिल सकता है, इसका लाभ मिलता है।
उसके बाद तिकोनी पट्टी बच्चों चोटी हुए स्थान पर इसको बांधा जा सकता है। हाथ में चोट लगी है तो उसको बांध कर झोली बनाकर हाथ को गले में टांगा जा सकता है। उसके बाद कुछ दर्दनाशक गोलियां रख लेनी चाहिए, कुछ दर्द से संबंधित गोलियां रख लेनी चाहिए, तत्काल उस रोगी व्यक्ति को देकर उसकी दर्द को कम किया जा सकता है। इसके बाद बच्चों छोटी बड़ी कैंची रख सकते हैं। छोटी बड़ी कैंची का तात्पर्य है कि यदि उसके कहीं मान लीजिए सिर में चोट लगी है, बाल काटना है तो उससे काट सकते हैं, पट्टी काटना है तो छोटी कैंची से काट सकते हैं, और दवा मलहम पट्टी करके उसको लगाया जा सकता है। उसके बाद बच्चों थर्मामीटर भी रख लेना चाहिए। थर्मामीटर से उसके टेम्परेचर की जांच का पता चल जाता है। डिटॉल रख लेना चाहिए, सेविलान रख लेना चाहिए। डिटॉल सेविलान इंजेक्शन लगाने से या सुई लगाने से पहले उस लगाने वाले स्थान को साफ करके वहाँ कीटाणुनाशक कर देना चाहिए। उसके बाद बच्चों कुछ सुई और सिरिंज रख लेनी चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुई भी लगाई जा सकती है। चिमटी रख लेनी चाहिए, कोई चीज़ जैसे टूट गया है, फूट गया है, उसको पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। आयोडीन भी रख लेना चाहिए। उसके बाद जो है आयोडीन के बाद मतलब इस तरह से तमाम ऐसी चीज़ें रख लेनी चाहिए जिससे रोगी को तत्काल जो है क्या कहते हैं बीटाडीन बच्चों एक प्रकार का मलहम होता है जो किसी भी चोट वाले स्थान को साफ करके उसको लगा देने से उसमें तत्काल रिलीफ मिलता है, फायदा मिलता है। इस तरह से बच्चों आज 9th ए विषय गृह विज्ञान में यह प्राथमिक चिकित्सा का चैप्टर संपन्न होता है। अगले दिन अगली चीज़ें बताई जाएगी। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।